हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक का आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा विषय अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ी उन तमाम बातों से है जो चारों तरफ बुराइयां फैलाता है, अथवा जिसे अध्यात्म के बहाने उसे ये शिक्षा मिल जाती है कि वह मुंह से तमाम अपशब्द निकाले जिससे सामने बैठे वाले लोग तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। अध्यात्म कभी बुरा नहीं हो सकता। अध्यात्म यानी अपने आत्मा का ज्ञान और आत्मा से परे उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान जिसको अभी तक हमने सिर्फ महसूस किया है, न देखा है, न कभी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है जिससे हम परमपिता परमेश्वर को पहचान सकें। और उसका रास्ता बताने वाले लोग जो विभिन्न प्रकार के कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं, हमारे सामने आकर के माथे पर तिलक लगाकर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि अध्यात्म को हम सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए उनकी बातों को हम सुनते हैं। क्या एक साधु को कभी अपने मुंह से किसी की बुराई करनी चाहिए? क्या एक महात्मा को, जिसकी आत्मा महान है, किसी की जो भी संसार में नहीं है या वर्तमान में है भी, दूसरे धर्म की बुराई करनी चाहिए? क्या किसी सन्यासी को ये शोभा देता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम आत्मा से मानते हैं, जिसने इस धरती पर जन्म लिया, जिसने हमारे देश के लिए सब कुछ किया, उसके लिए कड़वे शब्द कहे? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या संत हो या महात्मा हो, ऐसा कार्य कर सकता है। ऐसा कार्य तो वे लोग करते हैं जिन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनकी बातों से लोगों को कितना आघात पहुंचेगा। संत का तो स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातों को रख करके बुरी बुरी बातों को निकाल दे। जैसे कहा गया है कि हमारा स्वभाव, उस साधु का स्वभाव उस बीज की तरह होना चाहिए जिसके ऊपर लगे हुए भाग अर्थात भूसी को वो बाहर निकाल दे और शुद्ध शुद्ध अन्न अपने अंदर ले ले। बुराइयों को बाहर निकाल करके सत्यता को ग्रहण करना ही साधु का स्वभाव होता है। सज्जनता ही साधु का गुण होता है। लेकिन अभी देखा गया कि इधर कुछ दिनों से साधु उग्र हो रहे हैं। उग्रता का मतलब क्या हुआ? उग्रता का मतलब ये हुआ कि शायद उन्होंने अध्यात्म को ध्यान से नहीं पढ़ा, अध्यात्म की शिक्षा उनको ध्यान से नहीं दी गई, और अगर शिक्षा दी गई तो उनको देने वाला गुरु भी शायद ऐसा ही उच्छृंखल रहा होगा जिससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि हम किसी को खराब कहें या किसी को अच्छा कहें, बस मेरा अभिप्राय यही है कि राष्ट्र को मार्ग दिखाने वाला, देश को आगे ले जाने वाला, समाज को आगे ले जाने वाला ये समाज जिसको हम महात्मा, संत, साधु के नाम से जानते हैं, जिसके हम जाति को नहीं पूछते, जिसके हम कुल को नहीं पूछते, बल्कि उसके साधु और संत के, महात्मा के कुल को देखते हैं और उसके पैर छूते हैं, उसको कभी भी राष्ट्र विरोधी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या साधु ऐसा हो गया है? क्या महात्मा ऐसे हो गए हैं कि हम उनके पास जाने से ही डरते हैं? क्या उनका रौद्र रूप, क्रोध से भरा हुआ चेहरा, मुंह से निकली हुई गंदी जबान हमें उनके ओर प्रेरित करती है? मैं सोचता हूँ कदापि नहीं। दोस्तों, जिसने भी अध्यात्म को जाना है, पढ़ा है, और जो भी अध्यात्म के सहारे अपने जीवन को गुजार रहा है, कष्टों को झेलते हुए भी अध्यात्म का साथ नहीं छोड़ता, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। संत समाज को तो रास्ता दिखाने का कार्य करना है। जो लोग भटक गए हैं समाज से, अब भ्रष्ट हो गए हैं, उनको रास्ते पर लाना है। देखिए,
महात्मा बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी अपने बस में कर लिया। लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनके एक दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। आज कोई साधु ऐसा है जिसके दर्शन करने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए? मैं कहता हूँ इस भारत की धरती पर ऐसे सैकड़ों महात्मा हैं, ऐसे सैकड़ों संत हैं जिनके दर्शन मात्र से ही किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन भाषा आजकल जिस तरह से संतों ने प्रदान की है समाज को दिखाने के लिए, वो तो डरावनी ही लगती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अध्यात्म की बातें कर रहा हूँ, और अध्यात्म की बातों का मतलब तात्पर्य यह है कि जिन्होंने भी राम दर्शन को पढ़ा है, रामायण को पढ़ा है, रामचरितमानस को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, और जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, बाइबिल को कंठस्थ किया है, या हमारे वेद उपनिषदों को जिन्होंने पढ़ा है, वो कदापि भी ऐसे पुरुष नहीं हो सकते जिन्होंने क्रोध में ऐसे ऐसे अपशब्द किसी के लिए कहे हों। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस संसार में अब नहीं हैं, परिस्थितियाँ कैसी रही थी पहले, आज परिस्थितियाँ कैसी हैं, निवेदन मात्र आपसे इतना है कि ऐसे साधु संतों की, महात्माओं के बातों में आप कदापि ना आइए। आप निकाल दीजिए उनको अपने मन से, उनके वचनों को निकाल दीजिए, उनको अपने स्थान पर कोई जगह मत दीजिए। जिनके बोली से आपके मन को आनंद मिलता हो, जिनकी बोली से आपका मन सुंदर सा दिखने लगता हो, आपको प्रसन्नता होती हो, ऐसे महात्माओं को आप स्थान दीजिए और ऐसे महात्माओं के सानिध्य को ग्रहण कीजिए। दोस्तों, अध्यात्म एक ऐसी विद्या है जिसको पढ़ने के साथ ही हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं। हमें पंडित जी यही बताते हैं कि अमुक कथा सुन लो तो आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। हमें मुल्ला जी यही बताते हैं कि अमुक कार्य कर लो तो अल्लाह के समीप पहुंच जाओगे। हमें किसी चर्च का पादरी यही बताता है कि जब आप ऐसी प्रार्थना कर लो तो आप जीसस के समीप पहुंच जाओगे। फिर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, जीसस के समीप पहुंचने के लिए ऐसी कथाएं सुनते हैं, ऐसे कथा सुनते हैं लोगों के समीप जाने के लिए। और दोस्तों, कथावाचक ही जब ऐसा हो कि वो दुर्गुण से भरा हुआ हो, जब पादरी ऐसा हो जो दुर्गुण से भरा हुआ हो, जो मुल्ला ऐसा हो जिसके अंदर तमाम किस्म की बुराइयां हों, तो हम कैसे मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे? हम तो उनको अपना गुरु मान बैठे हैं। दोस्तों, अब समय आया है कि हमें स्वयं अध्यात्म का अध्ययन करना पड़ेगा। इस संसार के बच्चे को अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। जिस भी धर्म समुदाय के हैं उनके यहाँ जो भी पुस्तक हैं उनको उनके ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। खोल लीजिए अपने घरों में रखे हुए रामचरितमानस को, गीता को, कुरान को, बाइबिल को, वेदों को, उपनिषदों को, उनके ऊपर लिखे हुए मीमांसा को, और कंठस्थ कराइए अपने बच्चों को, संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए बढ़ाइए, ताकि इन महात्माओं के द्वारा, संतों के द्वारा जो अपशब्द कहे जा रहे हैं उनसे वो बच्चे दूर रहें। आज समाज का दर्पण क्या है? समाज का दर्पण वो लोग हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं, जैसे हमसे बड़े लोग, हमसे श्रेष्ठ लोग, हमसे ज्ञानी लोग, हमसे पढ़े लिखे लोग। ऐसे लोगों का जो दर्पण सामने आ रहा है, उन दर्पण में हम अपने बच्चों को संवारें। 99.9% ऐसे संत महात्मा इस धरती पर आज भी विद्यमान हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए न्यौछावर करने का व्रत लिया है। उनके सानिध्य मात्र में बैठने से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, विलक्षण दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि वो ऐसे किसी भी समारोह में, किसी भी कार्यक्रम में कभी भाग नहीं लेते हैं। वो आते ही नहीं हैं। वो अपने मठों में, अपने मंदिरों में, अपने व्रत में, जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ से वो निकलते ही नहीं हैं। वो हमें दर्शन देते ही नहीं हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें स्वयं चयन करना पड़ेगा और स्वयं हमें संत बनना पड़ेगा। स्वयं हमें गृहस्थ संत बनना पड़ेगा। अपने बच्चों को अब
सारी शिक्षाएं देने के साथ साथ, स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ, वैज्ञानिक शिक्षा देने के साथ साथ हमें अब अपने बच्चों को अध्यात्म की भी शिक्षा देनी पड़ेगी। अब ज़रूरत है गीता की, अब ज़रूरत है रामचरितमानस की, रामायण की, अब ज़रूरत है वेद की, कुरान की, अब ज़रूरत है बाइबल की। सभी मनुष्य एक समान हैं। सारे मनुष्यों में धर्म अलग अलग हो गया है, लेकिन सबकी वाणी एक है। ऐसी वाणी और विचार को अपना करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप किसी के प्रति भी अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। तालियां नहीं बजाइए ऐसे बातों पर जो बातें सच ना हों। यदि कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सामूहिक रूप से उस घृणा को दर्शाया जाए, सामूहिक रूप से उस घृणा का प्रदर्शन किया जाए। आप घृणा कीजिए। आप घृणा ही शब्द अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक शब्द है, लेकिन उसको सामूहिक रूप से दर्शाइए ना। आप निश्चित रूप से एक दूसरी विचारधारा के हैं, ठीक है, उस विचारधारा को अपने तक रखिए, लेकिन लोगों तक मत फैलाइए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी ये बात जब नौजवानों में फैलेगी तो वो इसका कितना लाभ उठाएंगे। इस शांत भारत की धरती अशांत ना हो जाए, इसलिए आज हमें अपने घरों से कई महात्मा पैदा करने हैं। आज अपने घरों से हमें बहुत से लोगों को संत की श्रेणी में रखना है। संत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम गिरवे रंग के वस्त्र ओढ़ लें, सफ़ेद कपड़े पहन लें। संत का मतलब यही है कि वो जहाँ भी जाए अपने संत जैसे गुण को न त्यागे, और जिस दिन उसने संत जैसे गुणों को त्याग दिया, वास्तव में वो संत नहीं हो जाता है, तब वो असंत हो जाता है। दोस्तों, मेरे कहने का विचार भी यही है कि आप भी संत हैं, आप पढ़े लिखे संत हैं, आप गृहस्थ में रहने वाले संत हैं। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देना चाहते हैं? अध्यात्म का भारत दीजिए। अध्यात्म से हमारा देश बहुत दिनों तक आगे रहा है, कई युगों तक हमारा देश आर्यावत रहा है। ये ऋषि मुनियों का तप ही था जिन्होंने हमें आगे रखा, और आज भी हम आगे हैं। लेकिन आप अपने घरों में अब अपने बच्चों को संस्कार के साथ आगे बढ़ाइए, संस्कार दीजिए। एक पाठ जरूर घर में पढ़ाइए कि आपका धर्म है, इससे जुड़ी बातों को आप पढ़िए, कट्टरता से नहीं, उदारता के साथ में, और उसको आगे ले जाइए। आज हमारा विचार यही था कि अध्यात्म के साथ साथ हम कैसे अपने संस्कार को, अपने दिए हुए परंपराओं को, रीति रिवाजों को आगे ले जाएं, और एक अच्छे संत की तलाश में रहें। एक अच्छा संत कभी भी अपने मुंह से ऐसी वाणी नहीं निकालता जो कानों को चुभने वाली हो, हमेशा प्रिय वाणी निकालता है जो कानों को आह्लादित करने वाली हो, मन को आह्लादित करने वाली हो, सुगंधित हो और शाश्वत हो, जिसको अपना करके हम आगे की ओर बढ़ सकें और अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकें। आज का मेरा विषय आपको कैसा लगा? ये मेरे मन के उद्गार थे, मेरे मन की बात थी, इसलिए मैंने आज आपसे शेयर किया है। आज आपका मेरा विचार जैसा भी लगा हो, यदि कहीं आपको चुभा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर हम आपको अपने विचारों से अवगत करा सकें, और जैसे ही हम अपने इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को डालें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद।